ख्वाजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मैं बात करूँगा EECP के हवाले से, यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर परफेशन, एक लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो हार्ट अटैक के मरीज़, ऐसे मरीज़ जो जिनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई हो और वो किसी वजह से नहीं करवाना चाहते, रिलक्टेंट है, कुछ फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से, या बाद औक़ात मरीज़ की दिल की हालत ऐसी होती है कि वो उनको फ़ायदा नहीं पहुँच सकता, या रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह खुदा ना खास्ता कि किसी को शुगर की तकलीफ़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या गुर्दों की तकलीफ़ है, या और कोई मल्टी ऑर्गन डिजीज़ भी साथ साथ चल रही होती है, तो ऐसे पेशेंट की अगर कोई सर्जरी या प्रोसीजर किया जाए तो वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है और मोर्टेलिटी का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर किसी प्रोसीजर के ये मरीज़ को 1 घंटे के लिए इस मशीन के साथ काउच पे लेटाया जाता है और प्रेशर के ज़रिए अगेंस्ट द फ्लो, यानी हार्ट से जब ब्लड निकल रहा होता है और ये छोटी लेग्स की तरफ से, टांगों की तरफ से ब्लड जो है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, और इस दौरान क्या होता है, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं और साथ ही कोलेटरल्स बनते हैं, यानी छोटी छोटी एक्स्ट्रा शरियानें बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल बाईपास, कुदरत की तरफ से शरियानें बनती हैं और ये नेचुरल बाईपास का काम करती हैं, और इससे मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं आस्ता आस्ता वो कम होते हैं और फिर आलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। ये 35 सेशंस होते हैं, 1 घंटा रोज़ाना हमें करना पड़ता है। और ऐसे मरीज़ जिनको बार बार जाने की तकलीफ़ हो रही हो, घबराहट हो रही हो, धड़कन तेज़ हो रही हो, बार बार पसीने रहते हैं, और इवन ऐसे मरीज़ भी जिनकी अगर बाईपास या कोई एंजियोप्लास्टी हो गई है तो उसके बाद भी अगर तकलीफ़ होती है तो वो लोग भी बेहतरीन कैंडिडेट है। और दूसरा जो कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट, जिनके दिल के वेंट्रिकल जो है, दिल की ताकत बहुत ज़्यादा कम 20-25% रह गई हो और वो उनको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचता ऑपरेशन का, तो ये ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन ये टेक्निक है EECP। और ये जो हमारा FDA है, फूड एंड ड्रग एक्ट, उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है। जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, और दूसरा जो यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने इसको अप्रूव किया गया है और पूरी दुनिया में बड़ा कामयाबी से ये जारी और सारी है, और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। US में, UK में, इंडिया में कुछ 300 करीब इसके सेंटर्स बने हैं, और पाकिस्तान में भी ये पॉपुलर हो रहा है, और इसलिए कि इसमें कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्म नहीं है, मरीज़ अपने खुशी से आते हैं और ठीक होके सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट बेतहाशा होती है। हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, गुजरात से, मियांवाली से, सक्खर से, पिंडालन खान से, और काफ़ी इलाक़ों से, गोहाट से बेतहाशा हमारा पेशेंट होते हैं। और यकीन करो, कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, एक पेशेंट हमारा ठीक होता है तो वो फिर जाके और मरीज़ों को बताते हैं। तो अभी जो हमारे पास पेशेंट आए हुए हैं, नूरुल अमीन साहब, ये गोहाट से तशरीफ़ लाए हैं। इनके पहले एक दोस्त हमारे पास खालिद साहब आए थे, उन्होंने इनको रेफ़र किया है, और इनकी भी 3 शरियानें बंद थी और सिम्टोमेटिक थे, यानी कि चलने फिरने से आवाज़ार थे, सीने में दर्द होता था, घबराहट होती थी। तो हमारे पास आज इनका कुछ 33rd सेशन आज हो रहे हैं, तो 35 के को पूरे होते हैं, तो आज आप इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम नूरुल अमीन साहब, कैसी तबीयत है जनाब आपकी? आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा अपने बीमारी के मुतल्लिक और ये EECP के मुतल्लिक, आप कैसा महसूस करते हैं सेशन करवाने के बाद? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूरुल अमीन है, मैं कोहाट से ताल्लुक़ रखता हूँ। 1 महीना पहले मुझे डॉक्टरों ने सर्जरी का कहा हुआ था, लेकिन मुझे शुगर भी थी, BP भी हाई रहता था, लिहाजा ऑपरेशन के काबिल मैं नहीं था। इसलिए मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि इस्लामाबाद में डॉक्टर ख्वाजा मेहदी हसन साहब हैं, ये बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर चीज़ फाड़ के इलाज करते हैं। तो मैं आया 1 महीना पहले और इससे इलाज किया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि मैं चल फिर भी सकता हूँ, सीढ़ियों पे भी चढ़ सकता हूँ, और सारे वो काम जो पहले मैं नॉर्मल तरीके से करता था, अभी मुझे अल्लाह पाक ने सेहत दी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। आप हमारे दूसरे जो मरीज़ हैं जिनके
ان کو کیا ایڈوائز کریں کہ جن کے شریانے بند ہیں تو کیا وہ یہ پروسیجر کروائیں ای سی پی کا؟ بالکل ضرور کروائیں. سرجری جو ہے تو انسان کو بالکل آدھا بھی نہیں چھوڑتی. یہ انشاءاللہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے. اور دوسرا آپشن بھی ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے کرائیں, اللہ پاک اسی میں آپ کو صحت دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے سنا اس طرح ہمارے پاس دن میں سارا دن پیشنٹ مختلف علاقوں سے تشریف لا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن, یعنی ایسے پیشنٹ, ایسے مریض جن کے پاس کوئی کسی قسم کی آپشن نہیں بچتی, تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ای سی پی از دا بیسٹ. کم از کم ایک بار ضرور آزمائیں, اور آزمانے میں کوئی کسی قسم کا رسک نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور بغیر سرجری کے, بغیر کسی پروسیجر کے آپ کو یہ 35 سیشنز آپ کروائیں اور آپ کے سمٹمز آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور تندرست رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو.